इस अहम तरीन तज्जिये में खुश आमदीद। आजकल हम सब आलमी सतह पर तेज़ी से बदलते हुए जोग्राफियाई हालात देख रहे हैं, और सच कहूँ तो इन हालात ने बैरून मुल्क काम करने वाले हमारे लाखों अफराद के लिए एक अजीब सी तशवीश और बेचैनी पैदा कर दी है। लेकिन आज हम सिर्फ परेशानियों की बात नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि इन इंतहाई गैर यकीनी हालात की धुंध के पीछे किस तरह कुछ शानदार और हैरत अंगेज़ मुल्की मौक़े भी जन्म ले रहे हैं। तो आइए मिलकर इस सूरत हाल को समझते हैं। हर तरफ गर्दिश करती हुई और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट से आने वाली खबरों को देखकर आपके जहन में भी फौरी तौर पर यह सवाल ज़रूर उभरता होगा कि क्या बैरून मुल्क रिवायती नौकरियां अचानक ख़त्म हो रही हैं? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये इंतहाई अहम और बिल्कुल जायज़ तशवीश है। जब रोज़मर्रा की खबरों में अचानक नौकरियों से निकाले जाने या वीज़ा पॉलिसियों में सख्ती की बातें सामने आती हैं, तो उन ख़ानदानों के लिए गहरी परेशानी पैदा होना बिल्कुल फितरी बात है, जिनका पूरा मुआशी इन्हिसार ही इन बैरून मुल्क मुलाजमतों पर है। ये खौफ वाकई बहुत हकीकी है। हालात गैर यकीनी ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम इन तमाम पहलुओं का बगौर एक कदम पीछे हटकर जायज़ा लें तो हमें तस्वीर का दूसरा और काफ़ी रोशन रुख भी नजर आएगा। 15,000। हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से तकरीबन 15,000 वर्कर्स को फौरी तौर पर वापस भेज दिया गया है। ज़रा सोचिए, ये महज कोई एक अदद नहीं है, ये 15,000 ख़ानदान हैं, 15,000 कहानियाँ हैं जिनकी ज़िंदगियाँ और रोज़गार इस एक अचानक फ़ैसले से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में हमारे मेहनत कशों को अचानक उनके रोज़गार से अलग करके वापस भेजा जाता है ना, तो इससे न सिर्फ इनफरादी सतह पर एक शदीद माशी बहरान पैदा होता है, बल्कि एक पूरे माशरती ढांचे को अंदर तक झंझोड़ के रख देता है। और अगर हम इसके वसीअतर मुआशी असरात की बात करें तो हक़ाइक़ वाकई चौंका देने वाले हैं। एक तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने वाले हमारे मेहनती अफराद की तादाद तकरीबन 18 से 20 लाख के करीब है, और दूसरी तरफ उनकी जानिब से भेजी जाने वाली सालाना तरसीलात ज़र 7 से 8 अरब डॉलर बनती हैं। ये 7-8 अरब डॉलर महज एक रकम नहीं है, ये हमारी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर इन लाखों अफराद के रोज़गार को कोई वसी ख़तरा लाहक होता है तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि मुल्क की मईशत को मिलने वाले अरबों डॉलर्स के ज़र्रे मुबादले का एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है। यही वजह है कि इस वक्त सूरत हाल इस कदर हसास और तवज्जो तलब है। अब इन हालिया वाक़यात के हवाले से मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ज़राए अपनी अपनी रिपोर्ट्स दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर तुर्क वर्ल्ड चैनल के एक दावे के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात ने फौरी तौर पर जिन 15,000 अफराद को निकाला है, उनमें ज़्यादातर तादाद एक मखसूस मकतबा फ़िक्र यानी शिया अफराद की है। यहाँ ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि हम ये मालूमात सिर्फ बराह रास्त खबर रसां इदारों के दावों की बुनियाद पर आप तक पहुँचा रहे हैं, और हमारा मकसद सिर्फ गैर जानिबदाराना अंदाज में हक़ाइक़ को सामने रखना है। इस मखसूस दावे से ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि निकाले जाने के इस अमल के पीछे शायद महज माशी वजूहात कारफरमा नहीं हैं, बल्कि कुछ दीगर अवामिल भी हो सकते हैं। तो फिर असल माजरा क्या है? जियोपॉलिटिकल ज़राए हमें बताते हैं कि सारी सूरत हाल के पसे पर्दा कुछ गहरी सियासी हरकियात चल रही हैं। इन ज़राए के दावों के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदरूनी धड़ों में अबू धाबी की मौजूदा पॉलिसियों, ख़ास तौर पर इजराइल की तरफ उनके मुबैना झुकाव और सख्तगीर सिफारती रवैयों पर काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। रिपोर्ट्स ये इशारा करती हैं कि इमारात की दीगर रियासतें मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हामी हैं, जबकि मरकज़ी क़ियादत की पॉलिसियाँ उनसे मुख्तलिफ हैं। ये जो अंदरूनी सियासी रगड़ और सिफारती तनाव है ना, इम्कान है कि यही वो वजूहात हैं जिनके बायस तारकीन वतन की नौकरियाँ इस वक्त गैर महफूज हो रही हैं। लेकिन गहरा सांस लीजिए, क्योंकि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहते हैं ना कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कोई दूसरा बड़ा दरवाज़ा खुलने की राह हमवार होती है। मायूसी की सारी फिजा और इन बादलों के पीछे हमारे अपने ही मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा और इंतहाई पायदार हल बड़ी तेजी से शक्ल इख्तियार कर रहा है। आइए अब जरा इस रोशन पहलू की तरफ चलते हैं। सूरत हाल में ये ड्रामाई तब्दीली आखिर किस तरह आ रही है? जरा इस अहम खबर पर गौर कीजिए। फारिस न्यूज़ एजेंसी और मारूफ सऊदी सहाफ़ी मालिक अल रिकी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बहुत तेज़ी के साथ अपने तिजारती रास्तों को तब्दील कर रहा है, और यकीन जानिए ये कोई छोटी मोटी तब्दीलियां नहीं हैं। ईरान अब अपनी तिजारत को दुबई की बंदरगाहों से हटाकर बराह रास्त पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल कर रहा है। माशी और जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो ये वाकई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये एक ऐसा कदम है जो हमारे खित्ते की पूरी तिजारती हरकियात को यकसर बदल कर रख देगा। इसे थोड़ा और आसान अल्फाज में समझते हैं। माजी में मुख्तलिफ तिजारती पाबंदियों की वजह से ईरान की ज़्यादातर तिजारत दुबई की बंदरगाहों के जरिए एक तवील और पेचीदा रास्ते से गुजर कर होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये सारा इन्हिसार दुबई से ख़त्म करके बराह रास्त हमारी यानी पाकिस्तानी बंदरगाहों और ज़मीनी रास्तों पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि तिजारती सामान की एक बहुत बड़ी मिकदार अब दुबई के बजाय हमारे मकामी बुनियादी ढांचे से गुजरकर बैनुल-अक़वामी मंडियों तक पहुंचेगी। ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है।
अब ज़रा इस तिजारत के माली हजम पर नज़र डालते हैं, क्योंकि ये आदात व शुमार वाकई हैरान कुन है। इस वक्त नॉन ऑयल यानी तेल के बगैर जो तिजारत हो रही है, उसका हुजम तकरीबन 28 से 30 अरब डॉलर के दरमियान है। लेकिन हैरत अंगीज़ बात यह है कि ज़राए के मुताबिक अगर इसमें पेट्रोलियम मसनूआत की तिजारत को भी शामिल कर लिया जाए तो ये हुजम बढ़कर 50 अरब डॉलर तक जा पहुंचता है। जी हाँ, 50 अरब डॉलर। ज़रा तसव्वुर करें, इतनी बड़ी सरमायाकारी और इस कदर भारी तिजारती हुजम को संभालने के लिए हमें कितने वसी पैमाने की लॉजिस्टिक्स, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर कितने ज़्यादा इंसानी वसाइल की ज़रूरत होगी। और बिल्कुल उसी तिजारती हुजम की वजह से एक इंतहाई शानदार और उम्मीद अफजा अदद हमारे सामने आता है, 14 से 20 लाख। माहिरीन का ये अंदाज़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारती रास्तों की इस बड़े पैमाने पर मुंतकिली के नतीजे में बराह रास्त हमारी मुल्की सतह पर 14 से 20 लाख के करीब नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता खलीजी ममालिक से हमारे वर्कर्स का इनखिलाब बड़े पैमाने पर होता भी है, तो ये नया तिजारती और माशी बूम हमारे अपने मुल्क के अंदर ही इतनी नौकरियां पैदा करने की सलाहियत रखता है कि इन तमाम अफराद को बाआसानी और इज्जत के साथ मुकामी सतह पर रोज़गार फराहम किया जा सके। ये एक इंतहाई मुस्तहकम मुतबादिल है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये नया रोजगार कहां और किन शोबों में दस्तयाब होगा। तो खुशखबरी यह है कि ये नौकरियां मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के अंदर ही होंगी। इसके सबसे बड़े मराकज़ कराची और बलूचिस्तान के साहिली इलाके होंगे, जहां हमारी बंदरगाहें मौजूद हैं। सबसे ज्यादा तलब पोर्ट ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सड़कों के बुनियादी ढांचे की तरक्की के शोबों में होगी। तो वो जो हमारे तजुर्बाकार अफराद बैरून मुल्क से वापस आ रहे हैं ना, उनकी और हमारे मकामी हुनरमंदों की इन शोबों में शदीद जरूरत पड़ने वाली है। आपकी मेहनत और तजुर्बा रायगा नहीं जाएगा। तो बात यह है कि बैरून मुल्क हालात बिलाशुबा इस वक्त थोड़े परेशान कुन लग रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर आने वाला यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हमारे लिए एक इंतहाई मजबूत और काबिल एतमाद सेफ्टी नेट फराहम कर रहा है। मकामी सतह पर एक ऐसा बड़ा खला पैदा हो रहा है जिसे भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जैसे मेहनती अफराद और हुनरमंद हाथों की अशद जरूरत है। ये वक्त घबराने का नहीं, बल्कि अगले बाब की तैयारी करने का है। इस पूरे जायजे के इख्तिताम पर एक इंतहाई अहम सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। जब आलमी दरवाजे आर्जी तौर पर बंद होते दिखाई दे रहे हों, तो क्या हमारी मेहनती और बासलाहियत वर्कफोर्स बिल्कुल अपने घर में मुंतज़िर इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए पेशा वराना तौर पर तैयार है? हालात का रुख बदल रहा है दोस्तों, और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तवज्जो और अपनी महारतों को उन नए पायदार मकामी मौके की तरफ मोड़ें जो हमारे अपने मुस्तकबिल की तामीर के लिए बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं।